कर्ता कारक। कर्ता कारक में देखिए इसकी परिभाषा, हिंदी व्याकरण में उस कारक को कहते हैं जो वाक्य में क्रिया एक्शन करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को दर्शाता है। इसे करने वाला या सक्रिय भी कहा जाता है। काम करने वाला या सक्रिय भी कहा जाता है। संक्षेप में यह वो शब्द है जो वाक्य में क्रिया करता है, कार्य करता है। जैसे देखिए, अब राम ने खाना खाया। इस वाक्य में राम कर्ता कारक है क्योंकि वह खाना खाने की क्रिया कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, लड़की नाच रही है। यहाँ लड़की कर्ता कारक है क्योंकि वह नाचने की क्रिया कर रही है। तीसरा उदाहरण में आप समझ जाएंगे, मोहन ने पत्र लिखा। इस वाक्य में मोहन क्या है? कर्ता कारक है, इसलिए ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक की पहचान आप कैसे करेंगे? कर्ता कारक वाक्य में क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। जिस वाक्य में कार्य करने वाले का बोध कराता है वह कर्ता कारक की पहचान है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। जहाँ ने ये आ जाए शब्द तो आप समझ जाइए कर्ता कारक है। लेकिन ये हमेशा नहीं लगता है, कहीं कहीं लुप्त भी होता है। उदाहरण के लिए, भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान और भविष्य काल में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक पहचानने के लिए वाक्य में कौन या किसने लगा कर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। कर्ता कारक कैसे पहचाने? कौन या किसने लगा करके आप पहचान सकते हैं। कर्ता कारक के उदाहरण है, सूरज निकलता है। क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। सूर्य यहाँ कर्ता कारक। बच्चे खेल रहे हैं। सीता ने पुस्तक पढ़ी। इस तरह से ये कर्ता कारक के उदाहरण हैं। और कर्ता कारक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल ढंग से हमने आपको बताया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और हम आपको जो भी पढ़ाएंगे सब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको समझ में आएगा। हम अपने उस डिस्क्रिप्शन में जो पढ़ाते हैं वो ज़रूर उसमें लिख देते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन देख करके लिख लिया करिए। इससे आपको और समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।